देखो भाई, मैं तो मानता हूँ ना कि इंसान को वेजिटेरियन ही होना चाहिए। भाई ज़रूरत क्या है किसी को मार के खाने की? भाई प्रोटीन इंटेक पूरा होगा ना, उससे हमारी बॉडी को ना एक प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और इस प्रोटीन के इंटेक को पूरा करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट सोर्स जो है वो है भैया नॉनवेज और अंडा। इसलिए हमको खाने की ज़रूरत है। पर भाई प्रोटीन इंटेक तो भाई बाकी चीज़ से भी आप कर सकते हो पूरा। दाल में प्रोटीन होता है, सत्तू में प्रोटीन होता है, चने में प्रोटीन होता है। आपको किसी को मारना ही क्यों है? हाँ, आप एकदम सही बोल रहे हो कि जो दाल भात जो चीज़ें होती हैं वो एकदम कंप्लीट प्रोटीन है, लेकिन इससे बड़ा मजाक कोई हो ही नहीं सकता। एकदम ही नॉनसेंस वाली बातें हैं। क्योंकि मैं आपको बोलूँ कि भैया ये एक छोटी सी कार है, क्या आप इस कार का लाख रुपये दोगे? क्यों, कंप्लीट कार है, देखो पूरी कार है, ये चलती भी है। पर भैया कार बनती है बैठने के लिए, इसको मैं क्या करूँ, बैठूँ कि कार में डाल दूँ अपने? ये इनकम्प्लीट कंप्लीट प्रोटीन तो है पर कितना कम है, क्या करूँ उसका मैं? भाई अगर दाल भात सब चीज़ों से प्रोटीन इंटेक पूरा होता होता तो इंडिया प्रोटीन डेफिशिएंट नहीं होता। इतना तो कॉमन सेंस है ना भाई। चल ठीक है, मान लिया। पर भाई जो हम खाते हैं, जो खाना हम खाते हैं, जो अन्न जो भी हम खाते हैं, तो पता भी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो जानवरों को दिया जाता है। उनका क्या? अगर हम जानवरों को नहीं देंगे, वो उनको हम थोड़ा खाना खिलाएंगे, उनको बस जीने के लिए पालेंगे, ना कि मारने के लिए, तो एक तो खाने की इतनी ज़्यादा बचत होगी, उसका क्या? अगेन जो तू बोल रहा है वो लॉजिकली एकदम सही है और अप्लाई करना भी चाहिए। पर पॉइंट ये है कि ये यहाँ पर फीजिबल नहीं है, ये यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता इंडिया के लिए। अगर तू कभी गाँव में रहा हो या फिर हरियाणा साइड रहा हो, जो कि मैं रहा हूँ, तो तू भी रहा है, ये सेम ही है, तो वहाँ पे अगर तुम देखा होगा ना, हमारे इंडिया में जानवरों को वो देते हैं जो हम नहीं खाते। जो धान निकलता है उसका जो बचाव हिस्सा होता है, उसे कुछ बोलते हैं, नाम नहीं पता मुझे उसका, वो दिया जाता है। तो ये बोलना कि वो हमारा खाना खा रहे हैं, ये नॉनसेंस वाली बातें हैं। क्योंकि अगर हमने वो उनको देना बंद कर दिया तो उसका करेंगे क्या? अब आप लोग का एक पॉइंट होगा कि देखो भाई, जो जानवर जो खाते हैं ना, उनका एक नीड है, हमारा नीड नहीं है। ये लॉजिकली सही है पर ऑन ग्राउंड एकदम ही झूठ है। क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो प्रोटीन डेफिशिएंट है। तो एक तो हमारा प्रोटीन डिफरेंट पहले से ही है, और आपके लोग की जो ये प्रोटीन सोर्सेज हैं इनको हम निकाल दें। मैं मानता हूँ कि हमारा जो खाने हैं उसमें प्रोटीन है, पर एक तो उनकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है और बहुत कम क्वांटिटी में है। आप उनको लो, उनके अंदर फाइबर है, न्यूट्रिशन है और प्रोटीन है, ऑफकोर्स प्रोटीन है जो एज ए हेल्प करेगा आपको करने में। हमारा इंडिया जो है वो प्रोटीन डेफिशिएंट है। यहाँ पे भी ये नहीं बोल सकते। अगर आपका बॉडी प्रोटीन डेफिशिएंट है तो जो आपका जो मसल्स हैं वो ढंग से नहीं बन पाते, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण आप जो कैलोरीज इंटेक कर रहे हो वो ढंग से यूज नहीं होते। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि आपका बॉडी जो है वो मोटा हो जाता है, आपका बॉडी जो है वो ओबीस हो जाता है, आपको डायबिटीज हो सकता है ना। अगर कोई इंसान की अच्छी खासी बॉडी है, उसकी डायबिटीज होने की जो पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि उसकी बॉडी में जो शुगर है उसके ब्लड में जा रहा है, उसको उतनी की ज़रूरत है क्योंकि उसका यूजेज बढ़ गया है। पर अगर आपको यूजेज ही नहीं है, आपके अंदर मसल्स है नहीं, पर आप खा रहे हो चावल दाल ये सब चीज़ें खा रहे हो, जिसके कारण भैया कैलोरीज बढ़ गया लेकिन यूजेज तो है नहीं, तो भैया डायबिटीज़ तो हो गई। और जब ये होता है, ये इनडायरेक्टली डायबिटीज़, ओबीस, ये हज़ारों डिजीज़ को इनडायरेक्टली क्रिएट करता है। और हम जानते हैं इंडिया जो है वो डायबिटीज़ कैपिटल है, ओबीस का बहुत प्रॉब्लम चल रहा हुआ, मैं खुद ही मोटा हूँ क्योंकि मसल्स नहीं है, ये भी कारण है, अगेंस्ट ये कारण है। तो अगर देखा जाए तो जो हमारा जो लोकल इंडियन है, जो लाखों करोड़ों इंडियंस हैं, उनके लिए प्रोटीन लेना एक नीड बन जाता है। आई नो तेरा जो पॉइंट है ये कि जो जैसे उनको रखा जाता है, उनको कितने गंदे से रखा जाता है, ये पॉइंट एकदम वैलिड है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि आदमी को ना कैबेज नहीं खाना चाहिए, कैबेज खाना बुरा होता है, और तू मुझसे पूछे क्यों भाई, मैं बहुत कुछ बोलूँ और फिर मैं बोलूँ कि यार कैबेज में बुरा ये है ना कि बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं जो कि कैबेज खरीदते नहीं हैं, वो कैबेज चोरी करते हैं। तो भाई यहाँ प्रॉब्लम कैबेज में है या फिर प्रोसेस में है? मैं मानता हूँ कि अगर हमको खड़ा होना है तो आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि भैया आज से हम कैबेज नहीं खरीदेंगे। इससे प्रॉब्लम क्या होगा? इससे प्रॉब्लम ये होगा कि जो कैबेज एक्चुअल में नॉर्मली उगा रहे हैं, जो कि टॉर्चर नहीं कर रहे हैं और जो आराम से जो सही तरीके से उगा रहे हैं, उनका भी आपने उनका दिया। पर पॉइंट ये भी आ जाता है कि भाई अगेंस्ट खड़े कैसे हों। इसकी एक बहुत बड़ी संभावना है कि आपको लग रहा होगा कि अंकित तो बायस है, अंकित तो भैया पक्षपात कर रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, नॉनवेज की तरफ जा रहा है। पर पॉइंट ये नहीं है,
पॉइंट बिल्कुल नहीं है। मेरा भाई, मेरे पापा, मेरी मम्मी सब जानते हैं कि मैं नॉन वेज नहीं खाता। मैं खाता था, अब वेजिटेरियन हूँ, और मैं कहीं कट्टर वेजिटेरियन नहीं हूँ, मतलब मैं अब पूरा छोड़ चुका हूँ। पर सवाल ये है कि क्यों छोड़ा था मैंने? तो वो मेरी पर्सनल चॉइस थी। जो चीज़ मेरी पर्सनल चॉइस हो वो सत्य नहीं बन जाता। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं वेज के अगेंस्ट हूँ, मैं तो खुद ही चाहता हूँ। अगर आप मुझसे आओगे पूछना अंकित मैं क्या करूँ, वेज कि नॉन वेज, तो मैं कहूँगा अरे इधर वेज खा ले, वेज वेज बन जाओ, वेज बन जाओ, वेज वेज खाइयो सिर्फ, हाँ। और प्रोटीन के तो वे ले ले, वे प्रोटीन ले ले, वे प्रोटीन ले ले, मैं बोल दूंगा भैया। पर बात ये है कि क्या ये रियलिटी है? क्या ये सबके लिए एप्लीकेबल है? क्या सब पे अप्लाई हो सकता है? क्या इंडिया के ज़्यादातर लोग ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी उनका प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं होगा। इसका जो बेस्ट है ना, ये सवाल है जो मैंने एकदम लास्ट में पूछा है, ये सवाल मुझे ऑलमोस्ट 1 या 2.5 साल पहले आया था। हालांकि ये सेम सवाल मैंने कुछ टाइम पहले यूट्यूब चैनल पे देखा था, पर जो सवाल मेरे में आया था वो कि प्रोटीन डेफिशिएंट है तो क्या ये उतनी बड़ी नीड बन जाती है, और फिर इस पर आ जाना कि शायद नीड नहीं बनती। इसका जवाब मेरे पास मैं ये नहीं बोलता कि नॉन वेज खाना इसका जवाब है। इसका जवाब ये है कि आई डोंट नो। सही है, यही जवाब है, आई डोंट नो। मैं कभी इसके जवाब तक पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि मेरे पास इस सवाल का जवाब ही नहीं है। मैं ये नहीं, अगेन मैं एक बात समझा दूं, यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि क्या सही है क्या गलत है। मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता, मेरे पास इस सवाल का कोई आंसर नहीं है। ये सवाल जो है वो मेरे खुद की बिलीफ जो मैं मानता हूँ, एज ए वेज को थोड़ा अच्छा मानता हूँ, मैं उसकी तरफ बायस हूँ। लेकिन मैं वेज की तरफ बायस हूँ, उससे ज़्यादा मैं किसके लिए बायस हूँ? आई थिंक बायस सही शब्द है, देखते हैं मैं किसकी तरफ ज़्यादा मैं झुका हुआ हूँ। वो है लॉजिक। जस्ट बिकॉज कोई चीज़ मेरे अगेंस्ट चली जा रही है तो उसके सभी लॉजिक को मैं गलत नहीं बोलूँगा, मैं लॉजिक के हिसाब से चलूँगा। और लॉजिक ये है कि इस सवाल का जवाब मुझे नहीं पता। बहुत ऑब्वियस सी बात है। अगर आप एक अंडा लेते हैं, जैसे अंडा मैं इन सब में सबसे बेस्ट मानता हूँ, क्योंकि एक तो अंडा का जो सबसे बेस्ट तरीके से उसको फार्मिंग किया जा सकता है, अगर उसको ढंग से किया जाए तो इन बाकियों के मुकाबले सबसे ढंग से उसकी फार्मिंग की जा सकती है। एक अंडे में होता है 6 ग्राम प्रोटीन, है ना। अगर मैं मान कर सकता हूँ कि आपको खाने हैं 4 अंडे, मेरे यहाँ पे अंडा मिलता है 10 रुपये का, 40 रुपये में आपका 24 ग्राम प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन आपको मिल जाएगा। मैं सिर्फ मैथ लीजिए कर रहा हूँ, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे वही चाहिए हो प्रोटीन 24 ग्राम, तो मुझे लगेंगे पूरा एक स्कूप, जो कि मैंने कैलकुलेट किया था। मेरा जो एकदम सस्ता प्रोटीन है मेरे पास, वो है 2000 का। अगर मैं डिवाइड करूँ 30 से तो पड़ता है 70 रुपये। 70 रुपये का स्कूप पड़ता है, वो भी कितना, 24 ग्राम। वो भी 100% नहीं है, अंडा जो है वो उससे ज़्यादा है। अगेन मैं ये कह रहा हूँ, मेरे पास, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस सवाल का जवाब मुझे नहीं पता। मेरा वेज होना मेरी अपनी चॉइस है। आपका क्या चॉइस है ये आपको खुद डिसाइड करना है, और कारण क्या ये आपको खुद डिसाइड करना है। लेकिन ये जो पॉइंट है ये शायद लोगों के आर्गुमेंट में कम था, और लोग बहुत अजीब देते हैं आर्गुमेंट वेज की सपोर्ट में। एक तो जो मेरी सपोर्ट में बोल रहे हैं वो एकदम घटिया बातें बोल रहे हैं, कोई लॉजिक है नहीं बात में। क्या ये कंप्लीट प्रोटीन है, इसको ले लो, वेज से तो किडनी खराब हो जाती है। अरे भाई पागल हो क्या भाई। एक रिसर्च पेपर निकला है जिसने ये बोला है कि वे प्रोटीन खाने से किडनी खराब हो जाती है। अच्छा, सच्ची? लिंक क्या है? लिंक कहाँ है? लिंक दो मुझे। आपसे अगर कोई भी ऐसी बात बोलता है कि ये एक रिसर्च में लिखा है कि नॉन वेज में ये, वेज में वो, ऐसा ठमकाना, वो ढमकाना, आस्क जस्ट रिसर्च पेपर का लिंक। कि अगर आप कह रहे हो कि रिसर्च पेपर में लिखा है तो एक बुद्धिशाली बनो और पूछो कहाँ लिखा है, कौन सा पेपर है, कौन इंस्टीट्यूट कर रहा था, कौन चेक कर रहा था, क्या एक्सपेरिमेंट किया गया है। एंड ओवरऑल एंड में फिर से ये कह रहा हूँ, मैं एज ए पर्सनल लेवल पे वेज का ही सपोर्ट करता हूँ। अगर आप मुझसे पूछोगे पर्सनली, मैं वेज के ही साथ हूँ। लेकिन ये पूरा वीडियो जो था वो इन
इस चीज़ों पे था कि इस सवाल का जवाब क्या है। अगेन जो वो डिस्कशन था वो बहुत लंबा चलता, उसमें और भी चीज़ें आती, लेकिन बहुत सी चीज़ें बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। क्या ये ऐसा है, वो ऐसा है, मैं समझता हूँ ये चीज़, मैं समझता हूँ ये चीज़, परंतु हम एक जीव हैं, धरती पे आए हैं, ये भी सत्य है। ये सब जी रहे हैं, ये भी सत्य है। हम उसके बिना जी सकते हैं, ये भी सत्य है। लेकिन वो जो लॉजिक है वो नीड वाला, ये भी सत्य है। ये सब चीज़ें मिलके ये पूरे डिसीजन को इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देता है, इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग कर देता है कि मैं इसका आउटकम जान ही नहीं पाता। मैं अंकित कुमार झा इज इनकेपेबल टू अंडरस्टैंड द आउटकम ऑफ दिस डिस्कशन। मैं कभी इसके एंड तक पहुंच ही नहीं पाया। और मैं आज तक जब भी किसी से मिला हूँ ना, नॉनवेज से मिला हूँ, वेज लोगों से मिला हूँ, मैंने ध्यान दिया है ना, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो अपने पक्ष को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैच्ड हैं और सामने वाले के पक्ष को लेके बहुत ज़्यादा अनअटैच हैं। तो वो उसके पॉइंट्स को हमेशा छोटा मानते हैं जितना वो मानते थे। जैसे हज़ारों लाखों लोग, बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, इनसे कारण बहुत ज़्यादा एक क्या बोलते उसको, क्वांटम नहीं, कंप्यूटिंग इफेक्ट है। जैसे बहुत कुछ प्रॉब्लम होती है, आप खुद देख रहे हैं आसपास। उसका कारण क्या है? हमारे खाने में सिर्फ कार्ब्स है, प्रोटीन ही नहीं है, फाइबर भी नहीं है, आई अंडरस्टैंड है। तो प्रोटीन नहीं है, हमको दिख रहा चीज़ें। मैं ये नहीं कहूँ कि प्रोटीन लेने से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, पर ये एक कण है। हमारी नीड है प्रोटीन, हमारी बॉडी की नीड है प्रोटीन। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मैं इस रियलिटी को भी छोड़ नहीं सकता। मुझे वो लोग पसंद ही नहीं आते जो कि सिर्फ अपने कि मैं किसी चीज़ को मानता हूँ तो जो लॉजिक उसके सपोर्ट में है वो सही है और जो उसके अगेंस्ट में वो गलत है। कि भाई मैं तो मानता हूँ ना कि वी शुड अवॉइड कोका कोला। अच्छा, इसका मतलब हाँ, एक लॉजिक है कि कोका कोला जो है ना वो एसिडिक होता है, जो एसिडिक होता है उससे मैं टॉयलेट साफ कर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या कि जो कोका कोला है वो टॉयलेट क्लीनर है। लॉजिक नहीं है। जस्ट बिकॉज कोई आपके सपोर्ट में आ गया तो लॉजिक सही नहीं हो जाता। नींबू से भी आप टॉयलेट साफ कर सकते हो, उसका एसिड वो ज़्यादा एसिडिक है। ऑरेंज ले लो, वो भी एसिडिक ही है। तो जो लॉजिक आपके सपोर्ट में हो वो सही नहीं हो जाता। एंड वीडियो ख़त्म हो रहा है एंड माय लास्ट विश ये कि मेरे किसी बात को ऐसे मत लीजिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे सिर्फ रखे हैं लॉजिक्स। जो वेज है मुझे पता है कि उसके मैंने पॉइंट्स क्यों रखे हैं, पर है भी कम हो गए। मेन पॉइंट तो ये है कि भैया ह्यूमैनिटी की बात है, वो मैं खुद मानता हूँ। मैं भैया ह्यूमैनिटी को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, ये सच है, सत्य है। लेकिन रियलिटी क्या है भाई? ये आंखों पे पर्दा डालने से सच्चाई नहीं बदल जाती। आंखों पे पर्दा डालने से सच्चाई नहीं बदल जाती। दोनों ही पक्ष के लोग बहुत ज़्यादा अजीब, बहुत लाखों लोग बहुत लोग बात कर रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने साइड से, जिसका प्रॉब्लम कर जाती है। मैं वेज हूँ, मैं वेज खाता हूँ और मुझे लग रहा है ऐसा कि मेरा भाई मुझे मैसेज करने वाला है कि अंकित तू जो वीडियो बनाया ना, अब तो तू अंडा खाएगा। नहीं खाऊंगा, ये मेरी चॉइस है। मत करना मैसेज, मुझे मत करना मैसेज, नहीं करना। और मैं वेज होके बनाऊंगा बॉडी, इस बार मैं बनाऊंगा बॉडी मस्त वाला। अब मैं तो हो गया हूँ सीरियस। उम्मीद है मैंने सब कुछ ढंग से बोला हो।